गुड्स सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को लगभग भारत में सभी लोग जानते हैं। मुझे उसके को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुड्स सर्विस टैक्स क्या है। गुड्स सर्विस टैक्स के फ़ायदे भी लगभग सभी लोग लगातार सरकार के मुंह से डिफरेंट फॉरम के मुंह से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन गुड्स सर्विस टैक्स से जो नुकसान होने वाला है, जो छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं उनको जो नुकसान होने वाला है, उसके बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वैसे तो हमारे देश के अंदर हमेशा से ही छोटे और मध्यम व्यवसाय को नुकसान होते चले आ रहे हैं। सरकार विभिन्न तरह के स्कीम्स की विभिन्न तरह के वादे उनके लिए करती है। बैंक्स भी बैंकों को बार बार लोन देने के लिए भी कहती है, लेकिन एक्चुअली में रियल में कुछ होता नहीं। रियल में छोटे और मध्यम व्यवसाय के लिए सरकार यदि कुछ भी, चूँकि इच्छा शक्ति का अभाव है, कुछ ने आज तक कुछ नहीं कर पाई है। ये तो छोटे और मध्यम व्यवसायी हैं जो खुद अपने दम पर जो कुछ कर पाए हैं वो कर पाए हैं, अन्यथा या उन्हें कोई प्रॉक्सिमिटी का फ़ायदा मिला है तो मिला है। अभी जीएसटी से उनको कैसे नुकसान होने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी में जो सेलर है वो जीएसटी का भुगतान करेगा और उसके बाद बायर उसका क्रेडिट लेगा। लेकिन यदि सपोज सेलर ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया तो बायर ने यदि क्रेडिट ले लिया तो कुछ समय बाद सरकारी एजेंसीज है वो उनके जीएसटी को रिवर्स करा देगी। अब क्या होगा कि जो बड़े व्यवसायी हैं वो तो अपनी टर्म्स पे काम करते हैं। यदि वो एज ए सेलर काम करेंगे तो छोटे और मध्यम व्यवसायी से पहले पेमेंट लेके काम करेंगे। यदि वो एज ए बायर काम करेंगे तो वो पहले क्रेडिट पे मटेरियल ले लेंगे। तो इन दोनों ही दशाओं के अंदर यदि बड़े व्यवसायी ने अपना जीएसटी का भुगतान नहीं किया और छोटे व्यवसायी ने उसका क्रेडिट ले लिया तो उसको रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से उसको नुकसान हो जाएगा। इस बड़ी समस्या को निपटने के लिए मेरी नज़र में एक बहुत छोटा समाधान है जो कि सरकार कर सकती है। वो सिर्फ इतना है कि जो जीएसटी का भुगतान है वो सेलर ना करके बायर सेलर के रेफरेंस से सेलर के अकाउंट में जमा करा दे, सेलर के रेफरेंस से, और उसके बाद ही उसका क्रेडिट ले। तो इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जीएसटी जमा हो जाएगा और बायर उसके बाद ही क्रेडिट लेगा। तो इससे हम सारे छोटे और मध्यम व्यवसाय के स्तर के व्यवसायों को बचा सकेंगे। और दूसरा बात यह है कि कभी मान लीजिए ये होगा कि बायर ने मटेरियल परचेज कर लिया और उसके बाद उसका क्रेडिट उसका जीएसटी जमा नहीं कराया तो क्रेडिट भी नहीं ले पाएगा। तो यदि क्रेडिट नहीं ले पाएगा क्योंकि उसको क्रेडिट तभी ले पाएगा जब उसको आगे सेल करना है, तब उसने पीछे क्रेडिट जमा कराया हुआ होगा। तो खाली यदि सरकार को किसी दशा में नुकसान भी होने होगा तो वैल्यू एडिशन पे जीएसटी जो वैल्यू एडिशन पे लगता है वो उसने का नुकसान होगा, क्योंकि बाकी के होगा तो ऑलरेडी उस चेन में जमा हो चुका है। और ये तब तक श्रृंखला चलेगी जब तक रजिस्टर्ड डीलर है। रजिस्टर्ड डीलर तक को जीएसटी जमा कराना। यदि मटेरियल अनरजिस्टर्ड डीलर को बेचा जा रहा है तो खुद जो रजिस्टर्ड डीलर लास्ट वाला है वो उसको जीएसटी पे करेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान समाधान है। एक बड़ी समस्या से निपटने के लिए सरकार को इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और जो बाकी छोटे और मध्यम व्यवसाय के व्यवसायी के जो एसोसिएशन बने हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि वो सब लग के इसके ऊपर सरकार को प्रतिवेदन दें जिससे कि इसका समस्या का समाधान किया सके। धन्यवाद। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। अनंत रोहरिया फ्रॉम बिजनेस फ्रेंड्स।